हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 2 बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो गाइस एग्जांपल शुरू करने से पहले जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गाइस आपको वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस अब हम इसी के साथ क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Prove that the point of inflection of the curve y square equal to x minus a की whole square x minus b lie on the line 3x plus a equal to 4b। अब गाइज प्रूव लिख दिया इसने, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा कि इसने प्रूफ का बोला है, तो हाँ भाई हमें कोई कंडीशन दी होगी, फिर हम वहां से पॉइंट निकालेंगे, फिर उस पॉइंट को हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में पुट कर देंगे, क्या वो जीरो आ जाएगा, फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब में पुट कर देंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो फिर जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ऐसा कुछ हमारे दिमाग में आता है और आना भी चाहिए। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि ये पूछ क्या रहा है ये। तो अब हम फिर से इसको रीड करते हैं। अभी तो हमने प्रूव ही देखा है। तो प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व, क्या कर रहा है कि हमें कुछ सिद्ध करना है, हमें ये चीज सिद्ध करनी है कि जो ये कर्व है इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कि इस कर्व का सबसे पहले तो हम पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट कैसे निकालेंगे कर्व के, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को जीरो के इक्वल रखेंगे, तब वहां से पॉइंट आएंगे, तब वहां से पॉइंट आएगा। पॉइंट फिर ये कहता है कि जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इसने ये बात यहाँ पे लिख दी कि जो भी कर्व का पॉइंट निकलेगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। लेकिन फिर इसने आगे लिखा है, यहाँ तक हमने रीड किया, तो इसने ये बात कही है कि इस कर्व का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्या वो इस लाइन पर लाई करता है। इस लाइन पर लाई करने का मतलब है कि वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो इस लाइन का ही पॉइंट होना चाहिए। अगर जो कर्व है, ये कर्व है, इसका हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे। जो पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीनिंग तो ये है कि कोई पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना है, तो वो पॉइंट अगर इस लाइन का ही पॉइंट हुआ तो हम कह देंगे कि भाई इस लाइन का पॉइंट है, तो मतलब कि वो पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन का असली मीनिंग यही है कि हमें इस बार, हालांकि हमें प्रूफ दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। तो हमें करना क्या, आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें करना है फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ तक जो मैंने बताया फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आगे का जो इसने कहा है कि प्रूव करो जो वो पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई करता है। तो सॉल्यूशन शुरू कर लेते हैं। फाइंड करना है फ्रॉम गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। ओके, इक्वेशन को लिखा। अब इसका डेरिवेटिव भी दो टाइप से हो सकता है स्टूडेंट्स। एक तो यहाँ से हम कर सकते हैं वाई स्क्वायर का कि 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर इसका आगे हो ही जाएगा। फिर जो y होगा फिर उसको y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो काफी लंबा चौड़ा होता चला जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिकली हम सोचते हैं कि हम इसको थोड़ा सा इजीली कैसे लें। हालांकि इजी भी इससे नहीं होता है, लेकिन उससे ठीक रहता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर है तो उधर जाके अंडरूट में हो जाएगा, तो हम y की पावर हम एक लेके चलेंगे तो आसानी से डी वाई अपॉन में डी एक्स निकलेगा। तो y इक्वल टू मैंने क्या किया, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस साइन लगेगा। अंडरूट में x माइनस ए की होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। फिर y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की पावर 1/2। अब इस चीज का हमें, इस इक्वेशन का हमें डेरिवेटिव करना है। तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये प्लस माइनस साथ में चलता रहेगा, इसका कोई चक्कर नहीं है। इसको हम इधर ही रखेंगे, चाहे वैल्यू प्लस में ले लो माइनस में ले लो, वो आगे डिपेंड करता है। अभी हम डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये चीज किससे डेरिवेटिव होगी, यू डॉट वी से। यू डॉट वी से होगी तो x माइनस ए हमारा u है, तो x माइनस ए को हमने पहले रखा। फिर हम v का डेरिवेटिव करेंगे तो v का होगा 1/2 x माइनस बी n माइनस 1 होता है, तो 1/2 ये हो जाएगा 1/2 x माइनस बी की पावर -1/2। फिर x का हो जाएगा 1
प्लस फिर v को रखेंगे x माइनस बी की पावर 1/2, x माइनस a का हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल 1। डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, फिर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 1/2 x माइनस a की पावर, ये जो ऊपर माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस x माइनस बी की पावर 1/2। फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रहेगा अपना अलग ही, x माइनस है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लूंगी मैं x माइनस ए, ये 2x माइनस बी की पावर 1/2, 2x माइनस बी की पावर 1/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद देखो x माइनस ए प्लस 2x माइनस बी, x माइनस बी की पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस बी की पावर 1/2 हो जाएगा x माइनस बी की पावर 1। डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, एलसीएम लिया गाइज ये मैंने, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, फिर मैं इसको सोल्व करूंगी x माइनस ए प्लस 2x माइनस 2b, फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस 2b माइनस ए अपॉन 2x माइनस बी की पावर 1/2। अब डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट हो गया। अब हमें जो हमारा मेन टास्क है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो अब हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो गाइज, अब हम डेरिवेटिव करते हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस चीज का, तो ये यू अपॉन वी से होगा, तो फटाफट से कर लेते हैं इसको। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब गाइज जो डी वाई अपॉन डी एक्स में तो वो साइन जो थे प्लस माइनस में साथ चल रहे थे। अब हमें एक्चुअली ये चीज हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रखना है। तो अगर यहाँ पे हम प्लस साइन लेके चलें तो भी आगे जाके रखना तो इसको 0 के इक्वल ही है, या फिर माइनस साइन ले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब में फर्क पड़ेगा। तो मैंने एक ही साइन ले लिया यहाँ पे प्लस, तो नेगेटिव भी ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन ले लिया, ठीक है। फिर 1/2 मैं इसको u अपॉन वी से कर लेती हूँ, तो x माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर रख लिया, x माइनस बी की 1/2 का स्क्वायर x माइनस बी की पावर 1/2 को मैंने रखा, 3x माइनस 2b माइनस ए का गया 3 हो गया, फिर इसको रखा, इसका कर दिया। फिर 1/2 2x माइनस बी की पावर 1/2 3, फिर 3x माइनस 2b माइनस ए, ये जो 2 है इसका एलसीएम ले लिया तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहाँ पर भी आ गया, और फिर ये 2 यहाँ पर भी आ गया, ये 2 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। ये वाला इस 2 की बात कर रही हूँ मैं, तो ये 2 यहाँ पर भी आएगा, पहले मैं लिखना शायद मिस्टेक से नहीं लिखा मैंने। इक्वल टू फिर 1/2 2x माइनस बी की पावर 1/2 3 माइनस 3x माइनस 2b माइनस ए, अब ये माइनस 1/2 है तो अपॉन में x माइनस बी की पावर 1/2 हो जाएगा। फिर 1/2, फिर ये 2 3 जा 6 x माइनस बी हो जाएगा। अब इस चीज का एलसीएम ले रही हूँ मैं, तो एलसीएम ले रही हूँ तो ये ऊपर जाएगी 6x माइनस बी माइनस 3x माइनस 2b माइनस ए, और ये साथ में नीचे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस बी की पावर 3/2 ये हो जाएगा बहुत ही इजीली। फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1/2, फिर मैं इसको सोल्व करूंगी, इस चीज को मैंने सोल्व किया तो इतना आया मेरे पास। इतना आने के बाद फिर मैंने 1/2 फिर थोड़ा सा और सोल्व किया तो इतना आ गया मेरे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये कुछ बनी मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल रखूंगी। तो मैंने इतनी चीज को, इतनी टर्म को रख दिया 0 के इक्वल, तो 3x माइनस 4b प्लस ए अपॉन 2x माइनस बी की पावर 3/2 इक्वल टू 0। तो ये वाली चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगी 0, तो इक्वल किसके रहेगा, 3x माइनस 4b प्लस ए इक्वल टू 0 के। देखो 3x माइनस 4b प्लस ए इक्वल 0, 3x प्लस ए इक्वल टू 4b, और x इक्वल टू 4b माइनस ए अपॉन 3। तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई, y की जरूरत नहीं है क्योंकि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब जो होगा वो x की टर्म में होगा, x की टर्म में होगा, मतलब x इक्वल टू 4b माइनस ए अपॉन 3। ये जो है ये पॉइंट मिल गया हमें। अब हमें इस पॉइंट को डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब में पुट करना है, तो उससे पहले हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना होगा, तो उसको कर लेते हैं हम डेरिवेटिव। तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब मतलब अगेन डेरिवेटिव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। तो जो ये 1/2 है ये चीज तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब इसका हम कर लेंगे u अपॉन वी से, तो बहुत ही इजीली हो जाएगा क्योंकि अभी अभी हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को करके आ रहे हैं। तो x माइनस बी की पावर 3/2 है, तो इसको स्क्वायर किया तो ये 2 से 2 तो कैंसिल, क्यूब बचेगा। x माइनस बी की पावर 3/2 को रखा, 3 हो गया इस चीज का, इसका 3 हो गया, माइनस 3x माइनस 4b प्लस ए, और जो 3/2 x माइनस बी की पावर 1/2 डेरिवेटिव कर करा के इतना हो गया हमारा। अब हमें इस चीज को सोल्व करना है, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब
ये जो 1/2 है ये अपना इधर ही रहेगा बिकॉज कांस्टेंट है। फिर 6x माइनस बी की बात 3/2, जैसे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को करके आ रहे हैं, सिमिलरली डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को करना है। देखो अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये जो 2 है एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 2 से 6x माइनस बी की पावर 3/2 माइनस 3x माइनस 4b प्लस a। इतना होने के बाद जो वो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 1/4, ये 2 2 जा 1/4 और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। मैंने पहले भी बताया कि इतनी बड़ी टर्म देख के हमें सबसे पहले कॉमन देखना चाहिए कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर आ रहा है कॉमन कुछ तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो इधर x माइनस बी की पावर 1/2 कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन ले लिया। अब जो अंदर बचा वो ये है 6x माइनस बी माइनस 6x प्लस 12b माइनस 3। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6b माइनस 3a और अपोन में जो है वो 4x माइनस बी की पावर 5/2। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब हमें क्या करना है, उस कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब में जो हमारा पॉइंट आया x इक्वल टू 4b माइनस a/3 वो हमें पुट करना है। y की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज x की टर्म में ही है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब और हमेशा होगा, वो पॉइंट है इसलिए हम उसको निकालते हैं y को। लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जो मेन है वो ये है कि x की वैल्यू हमें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब में पुट करनी है। तो अपन कर देते हैं x की वैल्यू 4b माइनस a अपॉन 3 पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं x की 6b माइनस 3 अपॉन 4b माइनस a की अपॉन 3 माइनस b। इतना सॉल्व किया, फिर ये चीज़ सॉल्व की हमने, ये चीज़ सॉल्व की, फिर 3 की पावर 5/2 को मैंने बाहर ले लिया। फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। फाइनली मेरे पास कितना भी इसको सॉल्व कर लो ये कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। बी और ए का ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि बी इक्वल टू ए हो, तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। तो हमें नहीं पता कि बी माइनस ए क्या है, तो हम कह सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये चीज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये चीज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है x इक्वल टू 4b माइनस a अपॉन 3। अब उसने क्या कहा है कि वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या वो उस लाइन पर लाई करता है, तो अब हमें उस लाइन को लिखना है। तो वो लाइन क्या थी वो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा। अब गाइस वो लाइन थी 3x प्लस a इक्वल्स टू 4b, ये लाइन थी। अब हम इसका पॉइंट निकालेंगे, मतलब इससे x की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये x की वैल्यू उस पॉइंट से मैच होती है तो हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो इस लाइन पर लाई करता है। तो यहाँ से वैल्यू मैं निकालूँ 3x इक्वल टू 4b माइनस a और x इक्वल टू 4b माइनस a अपॉन 3। तो ये जो वैल्यू है उससे मैच हो रही है, x इक्वल टू 4b माइनस a अपॉन 3। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा कर्व का जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो इस लाइन पर लाई करता है। तो अब हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव। तो गाइस इस तरह हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।